ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में संडे को जो टेस्ट हुई उसके प्रश्नों के जवाब समझते हैं। पहले श्लोक टेस्ट में पहला प्रश्न था, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प बताएं। पहला प्रश्न है, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए जरूरी है। विकल्प है पहला श्रीमत, दूसरा गुरुओं की मत। जवाब है कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए जरूरी है श्रीमत। दूसरा प्रश्न है, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले। विकल्प है विवेकी जन है, दूसरा विकल्प है अविवेकी जन है। तो ये तो श्लोक में ही जवाब आया था, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले अविवेकी जन हैं। दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, सेकंड अध्याय के 42 श्लोक में यह जवाब आया है, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले अविवेकी जन है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कारण। विकल्प है जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाते हैं। दूसरा विकल्प है अपने जन्मों को जानने का साधन नहीं है। इसका जवाब है मनुष्य अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कारण जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाते हैं। ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न था। मनुष्य अपने जन्मों को न जानने का कारण जन्म मरण के चक्र में आने के कारण भूल जाते हैं। चौथा है, परम धाम में आत्माओं का क्रम किस आधार से सेट होता है। परम धाम में आत्माओं का क्रम किस आधार से सेट होता है। विकल्प है जो जितना सात्विक भक्ति करेंगे उस आधार से। दूसरा विकल्प है जो जितना बुद्धि की स्टेज से परे रहेंगे उस आधार से। तो इसके लिए जवाब है परम धाम में आत्माओं का क्रम किस आधार से सेट होता है। इसका जवाब है जो जितना बुद्धि से परे स्टेज में रहने वाले होंगे उस आधार से। अगला प्रश्न है, परमार्थ रहित स्थान कौन सा है। जवाब के लिए विकल्प थे, पहला जगन्नाथ, दूसरा श्रीनाथ। जवाब है श्रीनाथ द्वारा। श्रीनाथ परमार्थ रहित स्थान कौन सा है। जवाब है श्रीनाथ। ये बात आई है दूसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में, सेकंड अध्याय का 43 नंबर श्लोक में क्लैरिफिकेशन में बात आई है, श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक या दो वाक्यों में उत्तर बताएं। पहला प्रश्न है, दैहिक भोगों में बुद्धि आसक्त रहने वालों का क्या नुकसान होगा। दैहिक भोगों में बुद्धि आसक्त रहने वालों का क्या नुकसान होगा। इसका जवाब है जो इस तरह से भोग ऐश्वर्य में लिप्त रहने वाले हैं उनकी बुद्धि 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती।
दैहिक भोगों में आसक्त रहने वालों का नुकसान ये होगा कि उनकी बुद्धि 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होगी। ये जवाब है दूसरे अध्याय का 44 नंबर श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 44। इसमें ये बात आई है, दैहिक भोगों में बुद्धि आसक्त रहने वालों की बुद्धि 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, हद और बेहद भक्ति वाले कर्मकांड क्यों करते हैं? हद और बेहद भक्ति वाले कर्मकांड क्यों करते हैं? इसका जवाब है भोगेश्वर्य प्राप्ति और जन्म जन्मांतर के फल पाने हेतु। हद और बेहद दोनों भक्ति वाले भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति और जन्म जन्मांतर का फल पाने हेतु क्रियाकांड की बातें करते हैं। ये जवाब है दूसरे अध्याय के 43 नंबर श्लोक में, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 43 में ये जवाब है कि भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति हेतु और जन्म जन्मांतर के फल प्रदायी कर्म हेतु क्रियाकांड की बहुत बातें करते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमत से सद्गति और मनुष्यों के मत से दुर्गति, इसे लागू होने वाला श्लोक का अर्थ बताएं। ये जवाब है दूसरे अध्याय का 1 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक से रिलेटेड, श्रीमत से सद्गति, अनेक मनुष्यों के मत से दुर्गति। तो ये जवाब है इस योग में अर्थात कर्म योग में श्रीमत एक शुभावा से आता है और निश्चय शून्य मनुष्यों की मतें अनेक शाखाओं की असंख्य है। अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 41 का जो भावार्थ है, इस योग में अर्थात कर्म योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शुभावा की है और निश्चय शून्य मनुष्यों की या अनिश्चयी लोगों की मतें अनेक शाखाओं की असंख्य है। अगला प्रश्न है, महान भय से रक्षा कैसे होती है? महान भय से रक्षा कैसे होती है? इसका जवाब है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 40 में इस बात का जवाब है कि इस कर्मयोग से कर्मयोग की धारणा का अल्प अंश भी महान भय से रक्षण करता है, क्योंकि योग ऊर्जा से सारे काम होते हैं। सेकंड अध्याय के 40 श्लोक के भावार्थ में ये जवाब आया है, महान भय से रक्षा कैसे होगी? इस कर्म योग की अर्थात आत्मा से परमात्मा का योग, इस कर्म योग की धारणा का अल्प अंश भी महान भय से रक्षा करता है, क्योंकि योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, श्रीमत से कर्म बंधन नष्ट कैसे होंगे? श्रीमत से कर्म बंधन नष्ट होंगे कैसे? जवाब है इसका कर्मयोग में शिव बाबा के श्रीमत से युक्त होंगे, अर्थात जीवन में श्रीमत को पूरी तरह से धारण करेंगे, तो ज्ञान युक्त जीवन होने से
ऑटोमेटिकली कर्म बंधन नष्ट होते जाएंगे, क्योंकि शिव बाबा ने बोला है अगर श्रीमत पर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। श्रीमत से कर्म बंधन नष्ट होंगे कैसे? भावार्थ में ये बात बोली है कि इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अर्थात श्रीमत को अपने जीवन में जितना धारण करते जाएंगे तो उसके लिए मुरली में भी बोला है श्रीमत पर अगर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। तो इससे कर्मों के बंधन नहीं आएंगे, क्योंकि श्रीमत अनुसार चलेंगे तो इस पुरानी दुनिया से किस तरह से दुखों से मुक्ति होती है उसका रास्ता अपने आप ही पता चलेगा। अगला 6वां प्रश्न है, परम धाम में आत्माओं का क्रम कैसे होगा, संक्षेप में बताएं। 6वां प्रश्न है, परम धाम में आत्माओं का क्रम कैसे होगा, इसे संक्षेप में बताएं। परम धाम में आत्माओं का तो चित्र में दिखाया हुआ है सेटिंग। सबसे ऊपर परम पिता परमात्मा सुप्रीम सोल, जिनके लिए बताया कि वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो सारी आत्माओं को अपनी परिधि में घेर के रहते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। उसके बाद जैसे जैसे जो आत्माएं बुद्धि से परे रहने वाली होगी, उनमें नंबरवार श्रेष्ठ कर्म करने वाली बुद्धि से ऊंची स्टेज वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उसके बाद मनुष्य आत्माओं के नीचे जिनमें जितनी बुद्धि की चैतन्यता है उस अनुसार प्राणी पशु पंछियों की आत्माएं, उसके नीचे और भी नीच कैटेगरी की कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं, उससे नीचे कीटाणु और उससे भी नीचे पेड़ पौधों की आत्माएं रहती है। एक बार दोबारा बता रहे, परम धाम में आत्माओं का क्रम कैसे होगा, संक्षेप में बताएं। इसका जवाब है सबसे ऊंचे स्टेज में सुप्रीम सोल परमात्मा शिव जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, तो सारी आत्माओं को अपनी परिधि में घेर के रहते हैं। उससे नीचे जो जितना बुद्धि से परे रहने वाली या श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्माएं होगी, वो मनुष्य आत्माएं, उससे नीचे नीच कर्म करने वाली नंबरवार अलग अलग धर्मों के अनुसार नीच कर्म करने वाली या बुद्धि से नीचे स्टेज वाली आत्माएं नंबरवार, उससे नीचे मनुष्यों के भी नीचे जिन प्राणी पंछियों में जो अलग अलग योनियों में जैसी जैसी चैतन्यता होगी, उस अनुसार प्राणी पशु पंछी उनकी आत्माएं, उससे नीचे कीड़े मकोड़े या कीटाणुओं की आत्माएं, और उससे भी नीचे बिल्कुल जिनमें बुद्धि की पावर नहीं है ऐसी पेड़ पौधों की आत्माएं रहती है। अगला 7वां प्रश्न है, 84 लाख योनियों की बात किस कारण प्रचलित हुई है? ये बेसिक कोर्स से रिलेटेड प्रश्न है। 84 लाख योनियों की बात किस कारण प्रचलित हुई है? तो इसे तो हमने बेसिक कोर्स में समझा है कि मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, उसके बावजूद भी ये बात क्यों प्रचलित हुई है? तो मनुष्य आत्माएं ही जन्म मरण के चक्र में आते आते उनकी आत्मा क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो अपना सात्विकता का आचरण छोड़कर तमो प्रधान आचरण में प्राणी पंछियों की तरह अलग अलग योनियों की तरह आचरण करती है। शरीर मनुष्य का है, लेकिन चलन जो है वो इस तरह अलग अलग योनियों की तरह धारण करती है तामसी अवस्था में। इस कारण ही 84 लाख योनियों की बात प्रचलित हुई।
प्रश्न दोबारा बता रहे, 84 लाख योनियों की बात किस कारण प्रचलित हुई है? इसका जवाब है, मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, बीज कमजोर हो जाता है, तो तामसी अवस्था में अलग अलग मनुष्य का शरीर होने के बावजूद भी अलग अलग योनियों के जानवर, पशु पंछी या कीट मकोड़ों की तरह आचरण करने लगते हैं। तो इसीलिए 84 लाख योनियों की बात प्रचलित हुई है। और समझते समय हमने इस बात को समझा है कि गधे की तरह भार वहन कर रहा है, बोझा उठाता है जिंदगी भर कर्मों का, लेकिन समझ नहीं रहती है। ऐसे ही शेर की तरह खूंखार बन चुके हैं मनुष्य, या प्रचलन की भाषा में बोला जाता है दो मुंहा साफ है। इस तरह से बिच्छू की तरह डंक मारने की आदत, माना अलग अलग प्राणियों की तरह जो मनुष्यों के आचरण में बदलाव आया है, मनन चिंतनशीलपना रहा नहीं, चलन में कोई मानवीय आचरण नहीं रहा, इसीलिए ही अलग अलग योनियों की बात प्रचलित हुई है। अगला प्रश्न है, पाप कर्म का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाने की जरूरत क्यों नहीं है? इसके 2 उदाहरण बताएं। प्रश्न है, पाप कर्मों का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाने की जरूरत क्यों नहीं है? इसके 2 उदाहरण बताएं। ये भी बेसिक कोर्स से रिलेटेड ही प्रश्न है। इसे तो हमने कोर्स में समझा है कि पापों का दंड भोगने के लिए अलग अलग योनियों में जाने की आवश्यकता क्यों नहीं है। सबसे पहली बात हमने समझी थी कि पापों का दंड भोगने के लिए अगर अलग जानवर योनियों में जाना होता तो देखा जाए तो मनुष्यों की तुलना में जानवर ज्यादा सुखी है। इसके लिए दुनिया में बोला भी जाता है, कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। अर्थात मनुष्यों की तुलना में तो जानवर सुखी है, तो फिर पापों का दंड जानवर योनियों में भोगने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि दुख मिलना चाहिए, पापों के दंड के रूप में सजा अनुभव होनी चाहिए, दंड अनुभव होना चाहिए। तो कोई ये कहे कि जानवर योनि मिलना यही दंड है, तो देखा जाए तो जानवरों को तो समझ कम है मनुष्य की तुलना में, इंद्रिया कम है, समझ कम है, बुद्धि की पावर कम है, तो उनके ऊपर इतना सुख दुख का असर नहीं होता है। लेकिन मनुष्यों में इंद्रिया ज्यादा है तो सुख दुख का असर उन पे ज्यादा होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि अन्य योनियों की तुलना में मनुष्य ज्यादा परेशान है अपने जीवन में। तन मन धन समाज सरकार की चिंता है, ये सबसे मनुष्य आज ज्यादा दुखी है। दूसरी बात है, मनुष्य योनि में ही जैसे बहुत गरीब बन जाते हैं तो लोग कहते भी है कि इनको पता नहीं कौन से पापों का दंड मिल रहा है, या ऐसी कहावत भी है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। ये तो शास्त्रों में भी बोली हुई बात है कि पापों का दंड भोगने के लिए गरीब बन जाते हैं, या तो फिर शरीर से विकलांगता आना, लूले लंगड़े अंधे, इस तरह से जो भी विकलांगता है तो ये भी पापों का दंड ही है। तो ये सारी बातें है कि मनुष्य योनि में ही मनुष्य को जब अपने पापों का दंड मिल रहा है गरीबी के अनुसार, दूसरा विकलांगता के अनुसार, तीसरा मनुष्य आज जो तन मन धन समाज सरकार की परेशानियों से परेशान है तो वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। और अगली बात है, बीमारियों के रूप में भी मनुष्य कितना पापों का दंड भोगता है। तो सब जानते हैं कि कर्म भोगे, पाप किया है तो बीमारी के रूप में, या तो गरीबी के रूप में, या तो कोई ना कोई जीवन में सजा के रूप में मिल जाता है दंड। तो अलग से जानवर योनियों में जाने की क्या आवश्यकता है? तो ये सारे उदाहरण है इस प्रश्न के, पापों का दंड भोगने के लिए अन्य योनियों में जाने की जरूरत नहीं है। और भी बात बताई थी
जैसे अगर पापों का दंड जानवर योनियों में ही जाके भोगना होता तो पुरातन जमाने से ही ये प्रथा या ये मान्यता है 84 लाख योनियों की, तो राजाओं के समय भी गलत कर्मों का दंड दिया जाता था। अभी तो संविधान और आगे बढ़ चुका है, तो संविधान में हर गलती, हर गलत कर्म के लिए जो नोंदा हुआ है कायदा कानून, तो ये सबकी भी क्या आवश्यकता है, क्योंकि पापों का दंड भोगने के लिए 84 लाख योनियों में जाने की बात हर मनुष्य जानते हैं, तो फिर ये संविधान वगैरह बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इसका मतलब सब जानते हैं इस बात को कि जानवर योनियों में जाने की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। मनुष्य योनि में ही अपने पापों का दंड भोगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है, मनुष्य आत्माओं का सृष्टि वृक्ष उल्टा है। मनुष्य आत्माओं का सृष्टि वृक्ष उल्टा है, इसके लिए श्लोक है 15वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 1। श्लोक है, ऊर्ध्व मूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यः तम वेद स वेदवित्। अगला प्रश्न है, इस कर्म योग का अल्प अंश भी महान भय से रक्षण करता है। इस कर्म योग का अल्प अंश भी महान भय से रक्षा करता है। श्लोक है दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 40। श्लोक है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अर्थ है, इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता। इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों के मानसिक शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमत से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। श्रीमत से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को नष्ट कर देगा। दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 39। श्लोक है, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अर्थ है, हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदि रूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्म योग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। इस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। अगला प्रश्न है, इस योग में निश्चयात्मक मत एक ही है, विधर्मियों की मतें अनेक है। इस योग में निश्चयात्मक मत एक ही है, विधर्मियों की मतें अनेक है। दूसरे अध्याय का 41 नंबर श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 41। श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एका इह कुरनंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अर्थ है, हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष
अनिश्चयी लोगों की मते निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य है। अगला प्रश्न है, वेद वाद विवाद करने वाले अज्ञानी हैं। वेद वाद विवाद करने वाले अज्ञानी हैं। श्लोक है दूसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 42। श्लोक है यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्ति इति वादिनः। अर्थात हे पार्थ, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं, ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मा के भक्त अविवेकी जन है, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भोग ऐश्वर्य में आसक्त होने से अपने पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। भोग ऐश्वर्य में आसक्त होने से अपने पार्ट को नहीं समझ सकते हैं। दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 44। श्लोक है भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात उस मीठी वाणी से खींचे चित्त वालों और दैहिक भोग ऐश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों के संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। ये है संडे टेस्ट के परीक्षा के प्रश्नों के जवाब। अभी आगे आज का श्लोक देखते हैं। आज का श्लोक है दूसरे अध्याय का 45वां श्लोक, अध्याय सेकंड, श्लोक नंबर 45। श्लोक है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्लोक दोबारा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्लोक का संधि विच्छेद है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। एक बार दोबारा संधि विषय देखते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थः निर्योग क्षेम आत्मवान। अभी शब्दों का अर्थ देखते हैं। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, वेदा
अर्थात वेद त्रैगुण्य विषय अर्थात 3 गुणों के विषय वाले हैं। मिश्रे गुण्य अर्थात 3 गुणों से परे। नित्य सत्वस्थः अर्थात सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ। निर्द्वंद्वः अर्थात द्वंद्व मुक्त। निर्योगक्षेम अर्थात प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन। आत्मवान भव अर्थात आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। अर्जुन अर्थात हे अर्जुन, वेदा अर्थात वेद, त्रैगुण्य विषय अर्थात 3 गुणों के विषय वाले हैं। निश्रय गुण्य अर्थात 3 गुणों से परे। नित्य सत्वस्थः अर्थात सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ। निर्द्वंद्व अर्थात द्वंद्व मुक्त। निर्योगक्षेम अर्थात प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन। आत्मवान भव अर्थात आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं। 3 गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ। द्वंद्व मुक्त। प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन। आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। जैसे 2-3 श्लोकों के पहले जो श्लोक आया है, वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले अविवेकी जन है। अर्थात जो हमने अर्थ में समझा था कि ब्राह्मणों की दुनिया में तो जो मुरली है कागज की, जिसे तथाकथित ब्राह्मण उसी में ही रहते हैं और ये सोचते हैं कि इसी से ही सब प्राप्ति होगी। और उसका रिजल्ट के रूप में हमने अगले श्लोकों में देखा था कि ऐसे जो उसी वाद विवाद में लिप्त रहने वाले हैं, वो स्वर्गीय सुख को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। अर्थात ये सोचते हैं कि स्वर्ग का जो वर्णन बताया जाता है तो उसी सुख को ही वो सर्वोपरि मान लेते हैं। लेकिन बाकी जन्मों में स्वर्ग में जो पद मिलना है, सुख से भी जरूरी है पद। इतना जैसा पद मिलेगा उसी आधार से बाकी जो द्वापर युगी और कलयुगी जन्म है उनमें भी वैसे ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस बात का महत्व न जानने के कारण स्वर्गीय सुख को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं। वास्तव में ऐसे जो भोग ऐश्वर्य में आसक्त है या जन्म जन्मांतर के लिए भी वही प्राप्ति हो, इसमें जो डूबे रहते हैं, तो ऐसे 84 जन्मों का आगे पीछे का पूरा ज्ञान नहीं जानते हैं कि उन जन्मों में भी सुख शांति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। ये जो भावना है तथाकथित ब्राह्मणों में कि यहाँ संगम युग में ही हम सब कुछ सुख भोग लेंगे तो आगे जन्मों में भी मिलेगा, लेकिन मुरलियों की बातों को अगर गहराई से समझेंगे तो ये बात समझ आएगी कि यह संगम युग में जितना देहभान से परे त्यागी तपस्वी जीवन होगा, श्रीमत अनुसार युक्त जीवन होगा, तो उतना ही यहाँ संगम युग में ही कलातीत स्वर्गीय सुख की प्राप्ति होगी और आगे जन्मों में भी उसी आधार से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। इस बात की गहराई नहीं जानते हैं। और आज के श्लोक में भी यही बात बताई है कि वास्तव में वेद जो है
और 3 गुणों के विषय वाले हैं। अर्थात भारतीय परंपरा में गीता शास्त्र जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा गया है और सात्विक अवस्था में बना हुआ वो शास्त्र है और गीता ज्ञान अमृत कहा जाता है। गीता में ही मनुष्य जीवन के सारे उलझनों का रहस्य बताया हुआ है और उसके बाद जो भी बने शास्त्र उनमें कुछ ना कुछ मिक्सचरिटी है। इसी तरह से वेद भी बाद में बने हुए हैं, तो ये वेद भी 3 गुणों के विषय वाले हैं, क्योंकि गीता शास्त्र के बाद जो भी अन्य शास्त्र बने, वेद पुराण उपनिषद बने, तो गीता की इतनी सात्विकता तो किसी भी शास्त्रों में ग्रंथों में नहीं है। तो इसी तरह से वेद भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। ये 3 गुण माना हम बेसिक कोर्स में भी इसे समझ चुके हैं। 3 गुण सत्व, रज और तम, तो ये 3 गुणों वाले हैं। इसीलिए भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं, वास्तव में 3 गुणों के कारण ही तो सुख दुख में आते रहते हैं। इसीलिए ही भगवान ने अर्जुन को बताया कि इन 3 गुणों से परे सदा सत्व गुण में स्थिर हुआ, और जब सात्विक गुण में ऊंची स्टेज में पूरी तरह से स्थित हो जाएंगे तो सुख दुख से अर्थात द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे और उसके लिए ही जो चिंता रहती है प्राप्ति की या सुरक्षा की, उससे भी परे हो जाना है और आत्मिक स्थिति आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। लेकिन वो कैसे बनना है उसका अर्थ समझने के लिए एक बार क्लैरिफिकेशन सहित इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अर्जुन, वे 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी है। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्व गुण में स्थिर हुआ, सुख दुख आदि से बंध मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योग क्षेमम वहाम्यहम्। ये शब्द गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में आया है। योग क्षेमम वहाम्यहम्, ये शब्द गीता का अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 में आया है। आगे, अतः देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो जैसे बताया कि जो वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले हैं, तो मुरलियों की बातों को ऊपर ऊपर से लेने के कारण उनकी बुद्धि गहराई में स्थित नहीं होगी, तो भोग, ऐश्वर्य और जन्म जन्मांतर के जो फल प्रदायी क्रिया कांड है वो भक्ति मार्गीय क्रिया कांडों में ही लगे रहते हैं। तो इस तरह से सुख दुख से परे होना चाहिए, क्योंकि भोग ऐश्वर्य में बुद्धि जहाँ लिप्त है तो वो उससे परे नहीं हो सकते हैं। तो 3 गुणों में ही लिपटे रहेंगे, उसी में ही आसक्त रहेंगे। इसीलिए ही इस श्लोक के भावार्थ में ये बात बताई है कि वेदों में 3 गुणों का दोष है, सत्व, रज और तमो, ऐसे 3 गुणों में लिप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ही अर्जुन को ये बताया कि इससे भी परे, 3 गुणों से भी परे होना है, अर्थात विष्णु लोकीय जो 16 कलाओं से भी अतीत सत्व गुण है, इससे भी ऊपर देह भान से रहित जो एकदम सत्व गुण है, तो उससे स्थित होने के लिए, उसमें स्थित होने के लिए अर्जुन को बताया है। दुनिया के हिसाब से भी ये लोग मानते हैं कि वेद जो है त्रिगुणात्मक है और गीता शास्त्र जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है,
गीता ज्ञानामृत बोला जाता है और अर्जुन को भी भगवान गीता ज्ञानामृत ही दे रहे हैं ताकि वो इस सुख दुख से परे हो जाए। वैसे दुनिया में भी जो भक्ति मार्गीय पंडित होते हैं, कर्म कांड करने वाले होते हैं, वो इसमें ही अगर आसक्त रहते हैं तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो तो उन्हें भी नहीं होगी। सब भक्ति मार्गीय लोग भी जाते हैं, गीता शास्त्र जो है वही श्रेष्ठ शास्त्र है। इसी तरह से ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो बेसिक ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण भी मुरली और अव्यक्त वाणियां जो है, जो कागज की मुरली और अव्यक्त वाणियां है, उसी में ही अटके रहते हैं, उससे परे जाने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। अर्थात सिर्फ वो जो कागज है या जो किताब है ब्राह्मणों की दुनिया का टेक्स्ट बुक, अगर उसी में ही लिप्त रहेंगे तो उसका क्लैरिफिकेशन तो कोई मनुष्य मात्र नहीं दे सकते हैं। भले ब्राह्मण ब्राह्मणिया उसे समझा रहे हैं, लेकिन शिव बाबा की बातों का जो अर्थ है वो तो शिव बाबा ही अच्छी तरह से बता सकते हैं। और जब तक उन बातों का क्लैरिफिकेशन न मिले, उस पे मंथन न करे, सागर की गहराई में न जाए, तब तक जो असली माल मिलना चाहिए, अर्थात वैकुंठ लोकीय स्वर्ग में स्थित होने के लिए जो रत्न मिलने चाहिए वो नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ये बात ब्राह्मण नहीं जानते हैं तो उन्हीं कागज की मुरली और अव्यक्तवाणियों में ही अटके रहते हैं। तो जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इसीलिए भोग ऐश्वर्य में ही लिप्त रहते हैं। दूसरी बात ये तो जानते हैं, मुरलियों में भी शिव बाबा ने बोला है कि मुरली की वैल्यू न होने के कारण उसमें कटिंग एडिशन करना या तो मुरलियों को वैल्यू न देना। जो मुरली में भी शिव बाबा ने बोला है कि मुरली तुम बच्चे पढ़ करके फेंक देते हो। तो ऐसे जो तथाकथित ब्राह्मण कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से उसका क्लैरिफिकेशन वाला अर्थ उनके पास न होने के कारण भगवान के महावाक्यों का अर्थ वो नहीं जानते, तो न गहराई में जाते हैं न उसकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो इसीलिए ही ये बताया है कि इन 3 गुणों से भी परे, अर्थात ये जो मुरलियां है, कागज की मुरलियां, 3rd क्लास मुरली या अव्यक्त वाणियां, इससे भी परे ऊंचा जाना है, तभी ही विष्णु लोकीय स्वर्गीय सुख का अनुभव कर सकेंगे, लक्ष्य भी धारण कर सकेंगे। अब इन मुरलियों का क्लैरिफिकेशन जो साकार में शिव बाबा दे रहे हैं, उसे समझना क्यों जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत ऐसी मुरलियों की बातें हैं जो बातें तथाकथित ब्राह्मण कागज की मुरलियों को लेकर के नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मुरलियों में शिव बाबा ने बोला है नर से डायरेक्ट नारायण बनना है, अर्थात जिस शरीर से पुरुषार्थ करते हैं उसी शरीर से ही हमें देवताई पद को प्राप्त करना है। लेकिन इस बात को, इस महावाक्य को जैसे तथाकथित ब्राह्मण या ब्रह्मा बाबा भी नहीं समझ पाए, तो उन्होंने लक्ष्य अलग ले लिया कि इस शरीर से पुरुषार्थ करना है, फिर शरीर छोड़ करके अगले जन्म में जाके हमें देवता बनना है। तो महावाक्य सही रीति न समझने के कारण पुरुषार्थ की गति ही बदल गई। तो इसी जन्म में नर की दुनिया के बीच में जो स्वर्ग का कलातीत 16 कलाओं से भी परे जो स्वर्ग का वर्षा हमें शिव बाबा देते हैं, तो उस वर्षे की प्राप्ति ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शिव बाबा की गीता ज्ञान अमृत की जो अमर बनाता है, देवता पद देता है, ऐसे महावाक्यों के अर्थों को न समझ पाने के कारण उनका लक्ष्य अलग हो जाता है। इसीलिए ही गीता ज्ञानामृत जो मिल रहा है, अर्थात जो क्लैरिफिकेशन मिल रहा है,
उन मूल्यों के महावाक्यों को सही रीति से समझ करके जब उसमें मनन चिंतन मंथन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही जो हमने ऊपर भी श्लोक में समझा कि श्रीमत से युक्त होकर के अगर रहेंगे तो कर्म बंधन को नष्ट कर देंगे। और कर्म बंधन ही नष्ट होगा। कर्म बंधन क्या है? सुख मिलना, कभी दुख मिलना, अवस्था ऊपर नीचे होना, या तो जो मिला हुआ है हमें उसकी प्राप्ति के लिए, जो नहीं मिला है उसकी प्राप्ति की चिंता करना, या तो जो है उसकी सुरक्षा के लिए चिंता करना, इसी में ही उलझे रहते हैं। लेकिन जब श्रीमत अनुसार हमारा जीवन होगा तो कर्म बंधन से नष्ट हो जाएंगे। और श्रीमत को समझने के लिए ही मूल्यों का क्लैरिफिकेशन जो गीता ज्ञान अमृत शिव बाबा दे रहे हैं सन्मुख, उसे जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ही जीवन में उसे धारण करते करते सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे। सुख दुख से ये जो द्वंद्व है, दो बातें हैं, कभी सुख कभी दुख, जीवन में ऊपर नीचे जो उतार चढ़ाव होता है उससे भी परे हो जाएंगे। और उसके लिए जो चिंता करते हैं उस चिंता से भी ऑटोमेटिक परे हो जाएंगे। क्योंकि जब पूरी तरह से मूल्यों का जो क्लैरिफिकेशन शिव बाबा दे रहे हैं उसमें तो सारा श्रीमत देह के संबंधी, देह के पदार्थों, इससे पूरा वैराग दिला देता है। और जब इनसे वैराग आएगा तो आत्मा बन जाएंगे तो फिर ये सारी चिंताओं से ही परे हो जाएंगे। सुरक्षा रहित बन अर्थात सारी चिंता जब शिव बाबा ही उठा लेते हैं तो उससे सुरक्षा रहित बन जाएंगे। देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अर्थात ही जब आत्मा ये बुद्धि में आ जाएगा, श्रीमत अनुसार कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे, तो आत्मा में स्वयं ही ये बातें टच होने लगेगी, बुद्धि को ये बातें टच होने लगेगी कि ये सारी चिंताओं से हमें परे जाना है। देहभान से मुक्त होंगे, देह है तभी सुख दुख प्राप्ति सुरक्षा ये सारी बातों की चिंता रहती है। और जब आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, देह की द्वंद्व से मुक्त हो जाएंगे, बिल्कुल आत्मा बिंदु में टिक जाएंगे, तो ये बात बुद्धि में आ जाएगी कि सारी सुरक्षा तो शिव बाबा करते हैं, सारा भार वो स्वयं उठा लेते हैं, तो आत्मा निश्चिंत हो जाएगी। और निश्चिंत होकर के जब आत्म बिंदु स्थिति वाले बन जाएंगे तब ही एक तो विष्णु लोकीय स्वर्ग की भी अनुभूति होगी और साथ ही साथ ये सारी बातों की चिंता से भी मुक्त हो जाएंगे। ये है आज के श्लोक का अर्थ। एक बार इसे उच्चारण से ही सुनते हैं, उसके बाद इस श्लोक से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्लिप है उसे भी सुनेंगे। आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सर्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे, सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योगक्षेम वहाँ में हम। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सर्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्।
अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे, सदा 16 कलाओं से भी अतीत, मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योगक्षेम वहाँ में हम। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकार आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। अभी श्लोक से रिलेटेड सिलेक्टेड क्लिप देखते हैं। पहला है VCD नंबर 2481, VCD नंबर 2481। इसमें 23 मिनट पर है। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट, वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी है। इसलिए गीता में लिखा है क्या, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं त्रिगुणातीत नहीं है, 3 गुणों से भरे पूरे। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को 3 गुणों से परे जाना है, परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सप्तधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से। ऐसी स्टेज जब धारण करेगा तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा। आगे है VCD नंबर 2503, VCD नंबर 2503। ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद वगैरह, उपनिषद वगैरह, पुराण वगैरह, ये सब कर्मकांड के शास्त्र हैं। क्या शारीरिक तप करो, एक पांव पे खड़े हो जाओ, जंगल में चले जाओ, यज्ञ करो, स्वाहा स्वाहा करो, आसन लगाओ, प्राणायाम करो, ये सब शारीरिक कर्म करने के हिसाब से जो बनाई गई प्रक्रियाएं बताई गई, उनको कर्मकांड कहा जाता है। इनको कहा ही जाता है कर्मकांड के शास्त्र। वेदों में भी कर्मकांड की बातें भी बताइए। ऐसे तो जो मनुष्यों ने गीता लिखी है उसमें भी लिखा है, हे अर्जुन निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं वे 3 गुणों से अटे हुए पड़े हैं। तू 3 गुणों से परे चला जा। ऐसी आत्मा की स्टेज बना कि जिसमें सत्व रज तम इन 3 गुणों का कोई असर न हो। तो मैं कोई कर्मकांड नहीं सिखाता हूं। क्या कर्म तो कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? ज्ञान इंद्रियों से कर्म करेंगे। लेकिन मैं जो ज्ञान सिखाता हूं वो तो ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों को ही कंट्रोल करने वाला जो मन है उसको ही स्तब्ध कराए देता हूं, बस में कराना सिखाता हूं। तो कर्म इंद्रियां कहां से कर्म करेंगी? कर्म ही नहीं करेंगी तो कर्मकांड भी नहीं होंगे। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं जिसमें
ज्ञानेंद्रियों का कोई कर्म नहीं, कर्मेंद्रियों का भी कोई कर्म नहीं। क्या? आत्मा की बात है। मन को आत्मा ने कंट्रोल किया। क्या? चित्त एकाग्र हुआ तो मन एकाग्र होने से सारी इंद्रियां एकाग्र हो गई, कंट्रोल हो गई। उससे क्या रिजल्ट आता है? आत्मिक सुख की अनुभूति होती है, इंद्रियों से परे की सुख की अनुभूति। उसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूं, अतीन्द्रिय सुख देने वाली पढ़ाई कोई शास्त्रों में नहीं पढ़ाई गई। क्या? शास्त्रों में तो कोई कर्म कांड की बात है, कर्म इंद्रियों से कर्म करो और कर्म बंधन में बंधो, फिर अगला जन्म लो। अगला है एसीडी नंबर 2504, एसीडी नंबर 2504। सत्य सनातन धर्म की स्थापना गीता से होती है या वेद शास्त्रों से होती है? गीता से होती है, क्योंकि वेद शास्त्र, वेदों को तो बता दिया, शास्त्रों को तो बता दिया। गीता में ही लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जो वेद आदि शास्त्र हैं ये 3 गुणों से प्रभावित होने वाले हैं, कर्मकांड सिखाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तेरे को तो 3 गुणों से परे जाना है ना। न सत्व न रज न तम, कोई भी गुण की प्रधानता नहीं, कोई भी गुण की न्यूनता नहीं। जैसे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप शिव स्वयं है। कैसे है? त्रिगुणातीत है या 3 गुणों से बना हुआ है? त्रिगुणातीत है। तो वो बाप आत्माओं का कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी नंबरवार आप समान बनाने आया हूं। आगे है वीसीडी नंबर 2640, वीसीडी नंबर 2640। जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। अब ब्रह्मा के शास्त्रों में मुख 5 दिखाए गए हैं, है ना? 5 मुखों में 4 मुख तो 4 दिशाओं की तरफ हैं, वो देखने में आते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो मुख था, ऊर्ध्वमुखी मुख, वो काट दिया गया। क्यों? क्योंकि उस मुख ने, ब्रह्मा के मुख से जो वेद वाणी निकली, उन वेदों की भर्त्सना करना, ग्लानि करना शुरू कर दिया। इसलिए गीता में लिखा हुआ है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, हे आदम, तू क्या कर, ये जो वेद है ना ब्रह्मा के मुख से निकले हुए, 4 मुखों वाले ब्रह्मा के मुख से निकले हुए, ये 3 गुणों से भरे पूरे हैं। क्या? कौन से 3 गुण? सतरज तम। ये 3 गुणों में जरूर गिराएंगे। कर्मकांड सिखाते हैं ना वेद, यज्ञ करो, ये करो, यो करो, वो स्वाहा करो, स्वाहा। ये दुनिया भर के कर्मकांड बने हुए हैं।
ये सब अंधश्रद्धा सिखाने वाले। तो जो ऊर्ध्वमुखी सर है ना, उसने तो सारा भंडाफोड़ कर दिया। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए ब्रह्म वाक्य, जिसे वेद वाक्य कहते हैं, उसका भंडाफोड़। अच्छा चलो, वो तो भंडाफोड़ किया, फिर असलियत कुछ होगी कि नहीं होगी? तो असलियत वही ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा, वही आत्मा है जो आदम वाली आत्मा कही जाती है, अर्जुन कही जाती है। उसी अर्जुन के शरीर रूपी रथ में शिव बाप आकर के पहले प्रवेश कर, नंबर का अर्जुन। अर्जुन भी नंबरवार है। धन का आर्जन करने वाले को अर्जुन कहा जाता है। ये तो ज्ञान धन की बात है। तो जिसने ज्ञान धन का अखूट भंडार निराकार शिव से अर्जित किया, वो अर्जुन ये कर्मकांड की बातों को खारिज कर देता है। आगे है एसीडी नंबर 2643, एसीडी नंबर 2643। ये द्वापर युगी द्वैतवादी दुनिया इसको ज्ञान सूर्य की रोशनी की दुनिया कहेंगे, या चंद्रमा के ज्ञान सूर्य में पलने वाली दुनिया कहेंगे? क्या कहेंगे? क्यों चंद्रमा की रोशनी में पलने वाली कहेंगे? है क्योंकि वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही वेदवाणी उसके मुख से निकलती है। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को, आदम को ये बात बताई खास। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद है ना, ये कोई मक्खन नहीं है, ये अमृत नहीं है, सार नहीं है, है? ये जो वेद है ये तो विस्तार है काय का? अमृत का। तू निस्त्रैगुण्यो भवान अर्जुन, तू 3 गुणों से रहित बन। इन वेदों में तो 3 गुण भरे हुए हैं। सतगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। आगे है एसीडी नंबर 2705, एसीडी नंबर 2706, एसीडी नंबर 2706। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाई, तो वेदवाणी में कुछ मिक्स करके उस चंद्रवंशी चंद्रमा की आत्मा जो चंद्रवंश पैदा करती है, वो कुछ न कुछ मिक्स करके बोलती रहती। बोलती कि नहीं? बोलती रहती। तो वो तो उन्हें शास्त्रकारों ने लिख दिया। क्या क्या लिख दिया है? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, त्रैगुण्य विषया वेदा। ये जो वेद है ना, जो भगवान आके दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं ना, वो वेद त्रैगुण्य 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। कौन कौन से 3 गुण है? ये वेदों का जो ज्ञान है वो 3 गुणों से भरा पूरा है। हाँ, सतरजतम। भले मैं इस दादा लेकर आज ब्रह्मा में आता हूं, लेकिन मैं तो टेम्परेरी आता हूं। क्या ये वेदों का ज्ञान जो है ये तुमको मेरे समान नहीं बनाता, ये पक्का कर लो। आगे है एसीडी नंबर 2816,
PCD नंबर 2816। ऊंची कुरी का ब्राह्मण बनना माना फिर किसी की पूजा नहीं करनी। माना सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में आता है मुकर्रर रूप से उसकी भी पूजा नहीं करनी। हाँ, उसकी भी पूजा नहीं करनी है। क्या करना है? याद करना है। तो बताया 14/11/1967 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। क्यों नहीं पूजा करनी है? क्योंकि भक्ति मार्ग में शास्त्रों में सब ये भक्ति मार्ग का सब लिखा हुआ है कर्मकांड। ये पूजा करो, ये स्वाहा स्वाहा यज्ञ करो, ये उल्टे लटक जाओ, ये आसन लगाओ, ये नाक में सारी सांस भर लो और कुंभक प्राणायाम चलाओ। ऐसे ये देह के कर्म सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं, कर्म इंद्रियों के कर्म करने सिखाए। तो कर्मकांड तो हम करते ही नहीं है क्या? और ये बात गीता में भी लिखी हुई है। संस्कृत वाली गीता विद्वान पंडित आचार्य ने जो लिखी है उसमें भी लिखी है। क्या अर्जुन को बताया है भगवान ने, है कृष्ण भगवान समझ लो, उन्होंने भी बताया है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं ये त्रैगुण्य 3 गुणों से भरे पूरे हैं। ये कर्म कांड की बातें सिखाते हैं। जिसे शब्द ब्रह्माति वर्तते, ये शब्द करने वाली दुनिया से पार जाना है। हिंदू देखो तो कीर्तन वीर्तन करते रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। मुसलमानों को देखो तो वो चिल्लाते हैं, अजान मारते हैं। और क्रिश्चियंस को देखो तो वो भी गिरजाघर में प्रार्थनाएं करते हैं। और फिर वो जो मध्य कलयुगांत में आते हैं, मध्यांत में कौन? सिख धर्म के, उनके गुरुद्वारे में तो 24 घंटे आवाज ही आवाज चलती। तो ये क्या है? ये सब देह के धंधे हैं। आवाज मुख से निकलेगी, देह नहीं है ना? तो ये देह के धंधे मैं नहीं सिखाता। ये सब कर्मकांड है, कर्मेंद्रियों के, चाहे ज्ञानेंद्रियों के और चाहे कर्मेंद्रियों के कर्मकांड। ये हो गया आज के श्लोक का सिलेक्टेड क्लिप। कल हम बेसिक कोर्स से रिलेटेड देखेंगे कि जानवर और मनुष्यों की आत्मा रूपी बीज में क्या अंतर है, साइंस 84 लाख योनियों के बारे में क्या कहता है, इसके अलावा 84 लाख योनियां और जनसंख्या बढ़ने का क्या कनेक्शन है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।